हम सब कहीं ना कहीं खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, है ना? हम प्लान्स बनाते हैं, लक्ष्य तय करते हैं, एक के बाद एक स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। लेकिन क्या हो अगर असली बदलाव का रास्ता इन सबसे बिल्कुल अलग हो? सोचिए, एक ऐसा रास्ता जो जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि सिर्फ सिर्फ सच्चाई को देखने की हिम्मत से शुरू होता हो। चलिए, आचार्य प्रशांत की शिक्षाओं के जरिए इस बहुत गहरे विचार की तह तक चलते हैं। तो देखिए, हमारे सामने ना बदलाव के दो रास्ते रखे गए हैं। एक रास्ता है रणनीति का, जिसे हम सब अच्छे से जानते हैं। इसमें हम जबरदस्ती करते हैं, अपने ही मन से सौदेबाजी करते हैं और पहले से तय किए हुए लक्ष्यों के पीछे भागते रहते हैं। और फिर है एक दूसरा रास्ता, रूपांतरण का, जो सिर्फ देखने से, स्वीकार करने से और जीवन को सहजता से खिलने देने से होता है। ये सिर्फ दो रास्ते नहीं है, ये जीने की दो अलग अलग दुनिया हैं। हम में से ज्यादातर लोग पहले रास्ते पर ही चलते हैं, सुधार की रणनीति। हमें लगता है कि हम अपनी इच्छा शक्ति से जबरदस्ती करके जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे बेहतर बना सकते हैं। लेकिन इस कंट्रोल की कोशिश के पीछे हमेशा एक गहरा आंतरिक संघर्ष, एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई छिपी होती है। और यहीं पर आचार्य प्रशांत की एक बहुत गहरी बात सामने आती है। वो कहते हैं, आत्मसुधार और आत्मछल एक साथ नहीं रह सकते। मतलब, हम खुद को बेहतर बनाने का नाटक करते हुए खुद से ही झूठ नहीं बोल सकते। ये दोनों चीजें एक साथ मुमकिन ही नहीं है। तो ये सवाल हमें खुद से पूछना ही होगा कि अगर हमारा मन अपनी ही सच्चाई को देखने से इनकार कर रहा है, तो उस इनकार और अंधेरे में स्पष्टता की कोई किरण भला आएगी कैसे? ये तो असंभव है। जहां इनकार है, वहां सिर्फ और सिर्फ भ्रम हो सकता है, स्पष्टता नहीं। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता उस अनकहे सच को स्वीकार करने से शुरू होता है, जो हम सब के भीतर कहीं दबा हुआ है। ये दुनिया के सामने कोई ऐलान नहीं है, बल्कि अकेले में अपने आईने के सामने खुद से की गई एक गहरी और ईमानदार स्वीकारोक्ति है। और वो सच क्या है? वो सच है हमारे भीतर की उथल-पुथल, हमारी उलझनें। वो सच है हमारा सजाया हुआ घाव, जिस पर हम दुनिया से छिपाने के लिए खूबसूरत पट्टियां बांध लेते हैं। लेकिन असली बात दुनिया को कुछ दिखाने की है ही नहीं। बात तो खुद के सामने पूरी ईमानदारी से ये मान लेने की है कि हाँ, मेरे भीतर ये गड़बड़ है। पर हम इस सच को छिपाते क्यों हैं? क्योंकि हम एक आरामदायक झूठ में जीना पसंद करते हैं। ये झूठ हमें कुछ देर के लिए सुरक्षित महसूस कराता है, एक झूठी शांति देता है। लेकिन यही झूठ हमारे असली विकास की संभावना को हमेशा के लिए रोक देता है। तो फिर असली रास्ता क्या है? आचार्य प्रशांत कहते हैं, सच्चा आत्मसुधार तब शुरू होता है जब झूठ बोलना बंद होता है और अपनी स्थिति को जैसी है वैसी देखा जाता है। बस यही कुंजी है, सिर्फ देखना, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी लाग लपेट के। और फिर बदलाव को जबरदस्ती करने की जगह उसे अपने आप होने देना। और जिस पल हम ये देखना शुरू करते हैं, बस उसी पल एक दरवाज़ा खुलता है। ये हमारी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये कोई बाहरी शोर शराबे वाला पल नहीं, बल्कि एक शांत, गहरी, आंतरिक स्वीकृति का क्षण है। तो ये होता कैसे है? कोई मुश्किल स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि एक बहुत सीधी, परिवर्तनकारी स्वीकृति है। पहला कदम, झूठ बोलना बंद करो। दूसरा, अपनी असलियत को जैसी है वैसी देखो। और तीसरा, सबसे जरूरी, बदलाव को खुद ब खुद होने दो। ये कोई बाहरी काम नहीं, बल्कि अपने आप से किया गया एक मौन वादा है। और ये समझना बहुत जरूरी है, वो पल जब आप चुपचाप अपनी सच्चाई को मान लेते हैं, वो बदलाव की तैयारी नहीं है। वो पल खुद ही सबसे बड़ा बदलाव है। वो एक ही क्षण सारे भ्रम के ताले तोड़ देता है। वो दरवाज़ा खोल देता है। तो जब ये दरवाज़ा खुल जाता है, उसके बाद क्या होता है? यहीं पर हमारी सारी पुरानी धारणाएं टूट जाती हैं। हम सोचते हैं कि अब कुछ और करना होगा, कोई नई रणनीति बनानी होगी। लेकिन नहीं, यहाँ से एक अप्रत्याशित, एक सहज खिलने की यात्रा शुरू होती है। क्योंकि जहाँ स्पष्टता होती है, वहाँ परिवर्तन के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, परिवर्तन अपने आप होता है। जब आप सच्चाई को देख लेते हैं, तो झूठ और दिखावा खुद ब खुद गिरने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पतझड़ में सूखे पत्ते पेड़ से अपने आप झड़ जाते हैं। लेकिन हमारा मन, वो तो फौरन एक सवाल पूछता है। हम लक्ष्य बनाकर सोचने के आदी हैं। अगर कोई रणनीति नहीं है, कोई कोशिश नहीं है, तो फिर लक्ष्य क्या है? जाना कहाँ है? मंजिल क्या है? और जवाब हमारी सारी उम्मीदों को तोड़ देता है।
कोई पहले से तय किया हुआ लक्ष्य है ही नहीं। ये सफलता, खुशी या कुछ और पाने की कोई रेस नहीं है। तो फिर ये है क्या? आचार्य प्रशांत इसे एक फूल के खिलने की तरह बताते हैं। वो कहते हैं, ये आत्म जागरूकता का एक सहज, एक अप्रत्याशित खिलना है। आप ये तय नहीं कर सकते कि कोई फूल कब और कैसे खिलेगा। आप बस उसे सही मिट्टी, पानी और धूप दे सकते हैं। खिलना तो उसकी अपनी प्रकृति है, वो अपने समय पर ही होता है। और यही बात हमें असली शुरुआत तक ले आती है। ये एक ऐसे संकल्प के बारे में है जो बिना किसी शर्त के लिया जाता है। एक ऐसा संकल्प जो कहता है, सच्चाई, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। यहाँ कोई मोलभाव नहीं चलता। मन ये सौदा नहीं कर सकता कि अगर मुझे खुशी मिलेगी तभी मैं सच देखूंगा। नहीं, सौदा सिर्फ एक है, सच्चाई को देखना। असली शुरुआत तब होती है जब कोई शर्त नहीं बचती, जब मन किसी लेन देन की परवाह करना छोड़ देता है, बल्कि एक निर्मल, ईमानदार संकल्प लेता है। मुझे इस भीतर की गड़बड़ी से मुक्त होना है, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। यही है वो पल, यही है असली शुरुआत। सच्चा परिवर्तन यहीं से जन्म लेता है। तो हम आपको इसी एक विचार के साथ छोड़े जाते हैं। क्या हो अगर बदलाव के लिए कुछ भी करने की जरूरत ही ना हो? क्या हो अगर सिर्फ अपनी सच्चाई को, जैसी भी वो है, पूरी ईमानदारी और हिम्मत से देख लेना ही एकमात्र जरूरी काम हो? इस पर विचार कीजिएगा।